हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम 2023 के पेपर सॉल्यूशन अपने चल रहे हैं। 24 तारीख की ये शिफ्ट नंबर 3 होने वाली है। ठीक है, सॉरी शिफ्ट 2 नहीं है, ये शिफ्ट 3 है। ये जो अपना ओवरऑल जो सेट नंबर 9 है, ठीक है, टोटल 24 सेट हमें डिस्कस करने हैं। ये अपना सेट नंबर 9 है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। @फ्रीक एजुकेशन से सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, क्योंकि सेम नेम है अपना यूट्यूब का और टेलीग्राम का। बाकी लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो भी कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें कमेंट में पिन होता है, वहाँ पे लिंक्स होती है। ठीक है, 2 चैनल की लिंक मिलेंगी, दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आने वाले जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं सबके लिए सेशन हेल्पफुल होगा। सीधा क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पेपर है ना, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ 2-3 ऐसे क्वेश्चन जरूर हैं जो ऑलमोस्ट सब लोगों को परेशान किया होगा, क्योंकि कुछ ना 11th 12th की चीजें इन्होंने उठा ली हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ऐसा नहीं है कि एसएससी में नहीं पूछा जा सकता, वो चीज बिल्कुल पूछा जा सकता है और सिलेबस में भी है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज नॉट लाई बिटवीन 5/11 एंड 9/14। ठीक है, बोला कि कौन सी ऐसी फ्रैक्शन है जो 5/11 और 9/14 के बीच में लाई नहीं करती है। देखो, एक अपना है 5/11 और दूसरा कितना है 9/14। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि ये इनके बीच में लाई करती है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे इसको? देखो, अगर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना तो सिंपली आप क्या कर लो, इनको थोड़ा अप्रोक्स में सॉल्व कर लो। जैसे ये 5/11 है, तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 0, 50 हो जाएगा। 11 चौके 44, फिर 6 60 हो जाएगा, तो 11 पंजे 55, लगभग 0.45 आएगा। और ये 9/14 है, ये कितना आएगा? जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 14 पंजे 70 और 14 छः की 84, 6 बचा 60 हो जाएगा, 14 चौके 56, यानी लगभग 0.64 आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनके बीच में लाई नहीं करती। देखो, 1/2 0.5 होता है, तो इनके बीच में लाई करता है, ये नहीं हो सकता। 4/7, आपको पता है 1/7 क्या होता है? अगर आप फ्रैक्शन में बात करो तो 14.28। ठीक है, इसका 4 गुना है। वैसे जो ये पॉइंट है ये अपना इसके बाद आएगा, क्योंकि जब ये तो सिर्फ परसेंटेज वैल्यू है, डिवाइड करोगे तो 0.1428 आएगा, इसका 4 गुना यानी 0.56 लगभग इसके बीच में लाई करेगा, दोनों के बीच में, तो ये नहीं हो सकता। 2/3 आपको पता है फ्रैक्शन में होता है 66 2/3, यानी ये 0.64 से आगे जाएगा, तो यही वाला ऑप्शन हो गया। 3/5 होता है अपना 60%, जिसको आप कह सकते हो 0.60, ये भी इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी ऐसा है जो इनके बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक टेबल गिवन है, हमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल द शोरूम इन ईयर 2020। ठीक है, 2020 में सभी शोरूम से बिकने वाली कारों का हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। देखो, ये डाटा थोड़ा ब्लर भी है, यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं। देखो, 8 और 2 10। अब देखो, 100 का मल्टीपल लेता हूँ जनरली मैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वैल्यूज है ना सारी वो जीरोज वाले मल्टीपल में नहीं है, तो नॉर्मली ऐड करेंगे। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 का 0, 2 कैरी, 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 8 कितने हो जाएंगे? 25, फिर 2 कैरी आएंगी, तो 2 तो कैरी है, और फिर 1 2 3 4 टाइम 2, और यानी 8 और 2 कितना आ जाएगा? 10, 1050 आ जाएगा। ये टोटल कितने थे? 4 कंपनियां थी। ठीक है, तो ये अपना 4 शोरूम जो भी है 4 आ जाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 4 दूनी 8, फिर यहाँ से बचेंगे 2, 25, 4 6 की 24, फिर कितना बचा अपने पास? 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 262 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे भी फिर 2 बचा था तो 2/4.5 हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 3 है, x + 1/x की वैल्यू 4 और x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछिए। कुछ नहीं करना, 2 बार स्क्वायर करेंगे। एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर -2, तो 16 - 2 14, फिर एक बार अगेन और स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगी, इसका स्क्वायर -2। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 में से 2 जाएगा तो 194, 194 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। तो देखो, 50% कितना होता है अपना? 1/2। तो यहाँ से ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। बोला है कि बी है वो ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। तो अगर मान लो यहाँ पे जो बेस रेशियो 2 था, अगर बी की इफिशियंसी 2 है, ठीक है, सॉरी बी ज़्यादा एफिशिएंट था ना, हाँ ठीक है, ए की अगर 2 है तो बी की 1 ज़्यादा होगी, यानी 3 होगी। सवाल में बोला था कि ये अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा कितना? 15 दिन में कर सकता है, और एक एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल 30 वर्क हो गया। सवाल में आगे बोला है कि बी वर्क एट इट फॉर 8 डेज। बी 8 दिन काम करता है, और ए है वो रिमेनिंग काम को खत्म करता है। तो पूछ रहा है कि ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ए रिमेनिंग काम को कितने दिन में समाप्त करेगा?
देखो बी ने 8 दिन काम किया है, बी की एफिशिएंसी 3 है, जब 8 दिन काम करेगा तो 24 काम तो कर दिया। जो रिमेनिंग वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क जिसको मैं RW से लिख देता हूँ, कितना बचा है, टोटल 30 काम था, 24 हो गया, 6 करना है। अब ए करेगा, ए की एफिशिएंसी है 2, तो 6 काम जब 2 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन लग जाएंगे, 3 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन ना इंग्लिश में ही है, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी मेरे को लगी है कि उनमें आपको हिंदी की ज़रूरत हो सकती है, तो मैंने हिंदी डाल ली है। सारे क्वेश्चन में हिंदी डालना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, फिर भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ रही होंगी चीज़ें। दो ट्रेन है जो स्टार्ट होती है सेम टाइम पे, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। देखो सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है, एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, एक बी से स्टार्ट हो रही है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर। पहली 85 से चलती है, दूसरी 100 से चलती है, 85 किलोमीटर पर आवर से चलती है इधर, और ये 100 से चलती है इधर। वैन दे मीट, जब ये मिलती हैं, इट फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल 210 किलोमीटर मोर देन अदर। जब ये एक दूसरे को मिलती है तो हमें पता चलता है कि जो पहली ट्रेन है, ठीक है, मतलब पहली नहीं सॉरी, एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन से 210 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो पूछा है देन डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका मीटिंग टाइम क्या होगा, ये एक दूसरे को कब मिलेंगे, ठीक है, तो मीटिंग टाइम हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये जो है ना 210, यहाँ ये चीज़ आपको सवाल को सॉल्व करने में हमें काफ़ी हेल्प करेगी। 210 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है एक ट्रेन, ठीक है। अब ये देखो सेम टाइम पर चल रही है, ये 85 से इधर चल रही है, ये 100 से इधर चल रही है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो ट्रेन बी है वो 15 किलोमीटर आवर ज़्यादा चलेगी, ठीक है, मतलब हर एक घंटे में 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, चलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड 15 ज़्यादा है। और सवाल में बोला है कि ये किसी इस मान लो यहाँ पे कहीं मिली तो इसने 210 किलोमीटर ज़्यादा चल चुका था। तो अगर मेरे को ये निकालना है कि 210 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, तो 15 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 3 से कट जाएगा 5 टाइम और 3 से कट जाएगा 7 टाइम, 14 पंजे 70, 14 आवर। एक दूसरे को मिलने में जो टाइम लगा है वो कितना है, 14 घंटे है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये 14 घंटे में आ गई है, कहने का मतलब ये है ये 85 से चली यहाँ तक 14 आवर, ये भी 85 से चली 14 आवर, यहाँ तक चल चुकी है। हमसे पूछा है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, तो अब डिस्टेंस निकालना तो हमारे लिए आसानी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये 85 की स्पीड से चल रही है 14 घंटे, ये 100 से चल रही है 14 घंटे, तो 14 तो कॉमन ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 85 और प्लस का 100, तो 185 लिख देता हूँ इसको डायरेक्टली मैं, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 पंजे 70, 7 असिल, 14 अंठे 112 और 7 119, 11 असिल, 14 एकम 14, 14 और 11 25, कितना आ जाएगा 2590, ऑप्शन ए है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। वैसे देखो मैं ना इस सवाल का आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, आसान वाला, ठीक है। देखो मैं जनरली ऐसा है, मैं इन पेपर्स को इस तरीके से आपको सॉल्व करवाता हूँ कि मेरे को जो मेथड दिमाग में आ रहा है ना करंट में उससे, लेकिन कभी कभी दिमाग में और मेथड आ जाते हैं, तो जो मैं थोड़ा आसान वाला मेथड है वो बताता हूँ। एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखो पहले तो स्पीड की बात करता हूँ। स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ टाइम अपना सेम है, या कह सकता हूँ कि कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, ठीक है, तो टाइम सेम है, या ये कह सकता हूँ मैं कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और जो डिस्टेंस हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, या प्रोपोर्शनल भी नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, अपना डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो स्पीड है ए ट्रेन की 85 है, दूसरे की 100 है, तो यहाँ से इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा 17, 5 से कट जाएगा ना, ये 5 से 17 टाइम और 5 से 20 टाइम, ये स्पीड का रेशियो आ गया, क्योंकि ये डिस्टेंस का भी रेशियो है। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 17 से 20, एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन से 3 यूनिट ज़्यादा दूरी चल पा रही है सेम टाइम में, जबकि सवाल में बोला है कि 210 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर आ जाएगी। तो हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये 17 की स्पीड से चला तो 17 से 119, 1190 किलोमीटर तो चला है ए, ठीक है, ये अपना ए है, ये बी है, और ये 20 गुणा 70, ये कितना आ जाएगा 1400, ये 1400 किलोमीटर ये चला है। दोनों को जोड़ लो आप, ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो 14 और 10 24 और एक 2590, 2590 किलोमीटर आ जाएगा। ये वाला जो मेथड है ना, ये ऑप्शन जो सॉरी मेथड 2 है, ये बेस्ट मेथड है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप दोनों मेथड आपको क्लियर हो गए होंगे, जो भी अच्छा लगे वो आप अपना सकते हो। हालांकि सेकंड मेथड मैंने वैसे पहले काफ़ी बार बताया था, पर अभी पहली बार मेरे को वो दिमाग में नहीं आया था।
देखो यहाँ पे 52 है, 208 है, इधर 117 है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 52 है, 52 में देखो क्या होता है, 13 गुणा 4 होता है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2√13 प्लस ये जो 208 है, इसमें देखो 4 तो हो गई, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 52। फिर इस 52 को वापस लिख दूंगा मैं 4 गुणा 13, तो 4 4 16, या ये कह सकता हूँ कि 2 4 का एक 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बच जाएगा 13। ठीक है, तो 2 और 4 ये ऊपर तो आ जाएगा 6 अंडर रूट 13। और जो 117 होता है, 117 क्या होता है, 13 गुणा 9, क्योंकि 13 नंबर 117 होता है ना, और 9 का रूट 3 आ जाएगा, यानी ये 3√13। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√13। सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा अपना आंसर। ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे बोला है द फॉलोइंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला है द फॉलोइंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक कोई पिंड गिर रहा है अपना, ऊपर से क्या नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो गिरते हुए पिंड की जो हाइट है, ठीक है, हाइट को मैं एच मान रहा हूँ, वो प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। प्रोपोर्शनल को बोलते हैं समानुपाती टू द क्यूब ऑफ टाइम, टाइम के क्यूब के। ठीक है, टाइम मान लो टी के क्यूब के। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट आता है, लेट्स से कि कांस्टेंट वो के है, तो एच बराबर के इंटू टी की पावर 3। ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, ये कोई मैथमेटिकल सवाल नहीं है, बेसिकली ये मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स में ऐसे सवाल आते हैं। आगे बोल रहा है वन ऑब्जेक्ट फॉल 192 सेंटीमीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है वो 192 सेंटीमीटर गिरता है कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ना, इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। के इंटू टी की वैल्यू है 4 सेकंड, 4 का जब मैं क्यूब करूंगा तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 से इसको काटूंगा तो कितना टाइम पड़ जाएगा, 3 टाइम। यानी यहाँ से कह सकते हैं जो कांस्टेंट के है ना, उसकी वैल्यू 3 आ गई सवाल में। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू कभी नहीं पूछता है। क्या पूछा है सवाल में, देन इन 7 सेकंड फ्रॉम द हाउ मच हाइट, तो 7 सेकंड में वो कितनी हाइट से गिरेगा। तो कुछ नहीं करना, वापस एक बार और इसमें वैल्यू रख दो। हाइट हमें फाइंड करनी है, कांस्टेंट के की वैल्यू 3 है, 7 सेकंड में 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 940 का 120 और 9 1029 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 900 और 120 1020 और 3 3 9, तो 1029 हो जाएगा। सवाल आसान है काफी लोग, लेकिन इसको करेंगे तक नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक पेंडुलम है जो 6 टाइम स्ट्राइक करता है 4 सेकंड में। ठीक है, एक पेंडुलम 4 सेकंड में 6 बार बजता है, और एक दूसरा पेंडुलम है जो 8 टाइम स्ट्राइक करता है, या मैं कह सकता हूँ 5 सेकंड में 8 बार बजता है। अगर दोनों पेंडुलम को स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पर, तो पूछ रहा है कि कितनी क्लियर स्ट्राइक होंगी जिनको सुना जा सकता है। देखो इस चीज का मतलब क्या है, जैसे अगर दोनों पेंडुलम एक साथ जब बजेंगे तो सिर्फ एक ही हमें स्ट्राइक सुनाई देगी, तो हमें पूछ रहा है कि टोटल कितनी क्लियर स्ट्राइक सुनी जा सकती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला वाला पेंडुलम है वो 4 सेकेंड में कितने टाइम स्ट्राइक करता है, 6 टाइम स्ट्राइक करता है। ठीक है, अगर हम पहले में हम वो निकाल रहे हैं कि जब ये अलग अलग करते इंडिविजुअली, तो ये 4 सेकंड में अगर 6 टाइम स्ट्राइक करता है, तो हमें तो पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितना करेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 4 सेकंड को 60 सेकंड बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड में कितना, 15 6 90 टाइम ये स्ट्राइक करता। सिमिलरली ये तो अपना फर्स्ट पेंडुलम हो गया। जो सेकेंड पेंडुलम है, इसमें हमसे बोला गया है कि ये 5 सेकंड में स्ट्राइक करता है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। अब देखो 5 सेकंड में अगर 8 टाइम स्ट्राइक कर रहा है, तो 1 मिनट में निकालना है, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 सेकंड में कितना कर देगा, इसका 12 टाइम, यानी 12 × 96, ठीक है, तो 96 टाइम। अगर ये नॉर्मल केस होता तो 6 और 9 9 18, तो 186 आंसर आ जाता। लेकिन अभी आंसर 186 से कम आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्राइक होंगी जो कॉमन होंगी। ठीक है, तो आंसर 186 से कम आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन 186 है। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला जो पेंडुलम है उसमें क्या बोल रहा है कि 4 सेकंड में 6 टाइम स्ट्राइक हो रहा है, तो यहां से मैं बात करूँ कि एक स्ट्राइक हो, पेंडुलम 1, ठीक है, P1 से लिख देता हूं, पेंडुलम 1, ये एक स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 4/6 सेकेंड, या इसको हम कह सकते हैं कि 2/3 सेकेंड। ठीक है, एंड जो पेंडुलम सेकेंड है, इसको एक स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 सेकेंड में अगर 8 टाइम करता है, तो एक को करने में लगेगा इसको 5/8 सेकेंड। ठीक है, देखो जब भी आपने ऐसे सवाल पढ़े होंगे, बेसिकली वैसे तो अपना ये जो HCF LCM चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है, आपने इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन कभी शायद हो सकता है नहीं देखा हो, पर आपने उस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे
कि एक मंदिर की बेल्स हैं वो सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं, तो टोटल वो एक साथ कब बजेंगे, इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कॉमन, कि वो कॉमन क्या आएगा या एलसीएम क्या आएगा जिस पर ये सेम टाइम में बजेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। अब एलसीएम किसका लेना है, एक तो 2/3 का लेना है और एक 5/8 का लेना है। आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है, तो जो अपना अंश है, ठीक है, उसका तो निकलता है यहाँ पे एलसीएम, तो 2 और 5 का तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई, और जो 3 और 8 है इसका क्या निकलता है एचसीएफ, तो 3 और 8 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, तो 10 इनका एलसीएम आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हर 10 सेकेंड में क्या होगा, ये एक साथ स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, हर 10 सेकेंड में, लेकिन अभी भी पता है इस सवाल में बहुत कुछ है समझने को, हर कोई सवाल को नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे सवाल में बोला था कि हमसे दोनों लोलक है या दोनों पेंडुलम है वो एक ही समय पर बजना आरंभ करते हैं, यानी सीन देखो इस तरीके से चलेगा, ये अपना यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे एक साथ बजे, फिर हर 10 सेकेंड बाद यहाँ पे बजेंगे 20 सेकेंड हो गए, फिर 10 सेकेंड यहाँ पे बजेंगे 30, फिर यहाँ पे 10 सेकेंड 40, फिर यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, इस तरीके से। तो पहली बार यहाँ पे बजे, ठीक है, हो गया ना पूरा अपना 60, यहाँ से बजे तो 10 20 30 40 50, नहीं एक और रह रहा है, यहाँ पे बजेंगे। ठीक है, दिख तो रहा है ना, इधर क्रॉप तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बजेंगे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बजे, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो टोटल 7 टाइम ऐसे हैं जब ये एक साथ बजेंगे, यानी 7 टाइम क्या है, इन दोनों का कॉमन है। हमें निकालनी है टोटल क्लियर स्ट्राइक। ठीक है, तो टोटल क्लियर स्ट्राइक जो निकलेंगी वो आ जाएगा, टोटल था अपना नॉर्मल केस में 186, लेकिन इसमें से ये 7 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 179। 179 इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर अपना पहला होगा। काफी बढ़िया और बेहतरीन सवाल था ये। ठीक है, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज किसी सर्टेन सम पर 2 साल का 50.5 और 50 है। देखो 2 साल का अपना जो सीआई है, ठीक है, 2 ईयर का जो सीआई है वो तो है 50.5 रुपये, और 2 साल का जो एसआई है वो क्या है अपना 50 रुपये है। हमसे इसमें पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। आपको पता है कि जो एसआई होता है, एसआई क्या होता है, हर साल का सेम होता है, यानी अपना पहले साल भी 25 रहा होगा, दूसरे साल भी 25 रहा होगा, ये तो एसआई की कहानी है। लेकिन सीआई के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सीआई में क्या होता है, पहले साल में तो सेम ही होता है 25, दूसरे साल में भी 25 तो रहता है, ठीक है, लेकिन ये जो 25 है ना, इस पर ब्याज और मिलता है, टोटल 50.5 है, जबकि एसआई तो 50 था, यानी 0.50 रुपये और एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ रहे हैं, इस 25 रुपये पर ये ब्याज ही तो है। हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट परसेंट निकालनी है, तो ब्याज कितना है 0.50, 0.50 किस पर है ये ब्याज, 25 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 50/25 2%, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% है। वैसे तो खैर वर्बली होने वाला सवाल है, पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके डाटा में कोई प्रॉब्लम है, इसका आंसर आ नहीं रहा है। ठीक है, डाटा में कुछ ना कुछ तो एरर है, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना। वैसे अगर कुछ आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना या शेयर कर देना टेलीग्राम पे। ठीक है, वैसे तो मैंने इसको कई बार बनाया, बट इसके डाटा में कुछ तो प्रॉब्लम है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे बोला है 45% ऑफ P इज इक्वल टू 3/8 ऑफ Q। ठीक है, देखो 45% कितना होता है अपना 9/20, एक सेकेंड, कितना होता है 9/20 होता है 45%। इसका P इक्वल है 3/8 टाइम ऑफ Q, तो यहाँ से अपना रेशियो आ जाएगा P और Q का, ये 3 टाइम कट जाएगा, 3 3 9, 4 2 8 और 4 5 20, तो P और Q का रेशियो क्या आ जाएगा, हमसे रेशियो ही पूछा है। तो देखो P रेशियो Q निकालेंगे तो इधर तो ये 5 है अपना, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और इधर 2 इधर चले जाएगा, तो 5/6 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़े ब्लर जरूर है सारे क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर द फर्स्ट 20 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो पहले 20 किलोमीटर को 30 से चलती है। लास्ट में पूछा क्या है इन्होंने, एवरेज स्पीड गिवन है और कोई एक डिस्टेंस है वो हमसे पूछिए, एक स्पीड पूछिए। तो देखो एवरेज स्पीड अपना क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सवाल में देखो लास्ट में बोला गया है कि जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड है 32.5। 32.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 65/2, ये बराबर है टोटल डिस्टेंस।
तो देखो एक तो पहला 20 किलोमीटर चल रहा है 30 की स्पीड से, तो 20 किलोमीटर तो ये होगी, और इसका साथ साथ में टाइम भी निकाल लेते हैं। 20 किलोमीटर जाओगे 30 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, 2/3 घंटे, प्लस प्लस अनोदर 30 किलोमीटर जा रहा है 45 से, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे चला और किससे चला, 45 की स्पीड से, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 15 दूनी 30 और 15 45, यानी सेम वही 2/3 आ जाएगा। एंड द लास्ट 15 किलोमीटर, और आखिरी जो 15 किलोमीटर है वो एक्स की स्पीड से चला, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 15/x। एक्स यहाँ से हमें फाइंड करना है, इन सबको जोड़ूंगा तो 30 और 20 50, ठीक है, 50 और 15 65 आ गया। तो देखो ये इन सब का सम 65 आ गया, तो इससे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा अपना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो रही है, तो 2/3 और 2/3 मिल के 4/3 बन जाएगा, प्लस 15/x इक्वल टू, ये जो 2 है, देखो यहाँ पे क्या है अपना, ये जैसे कट गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, अब अपना क्या बचा है, 1/2 बचा, ठीक है। चलो ऐसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि PDF डालूंगा ना फिर बाद में थोड़े लोगों को समझने में तकलीफ आएगी। तो ये अपना 2 बचा, अब इस चीज़ को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये वाली चीज़ अपने इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, हमें चाहिए सिर्फ x, तो 15/x, ये आ जाएगा 2 माइनस, और ये 4/3, 2 तिया 6, 6 माइनस 4 2/3 आ जाएगा। यहाँ से x फाइंड करना है, x फाइंड करना है तो पहले तो इसका 15 का डिवाइड होगा, देखो उल्टा भी करना पड़ेगा हमें इसे, जैसे यहाँ पे मैं x निकालूंगा तो इसको मैं उल्टा कर सकता हूँ, x/15, ये 2/3 है तो 3/2, अब हमें चाहिए x, तो 15 से इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 15 तिया 45, 45/2 मतलब 22.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 13, बोल रहा है ए ट्रेन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी स्टॉपेज। एक ट्रेन है जो बिना किसी स्टॉपेज के 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, वाइल रिटर्निंग द सेम जर्नी, सेम जर्नी को जब कवर करती है, तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि अब स्टॉपेज पर रुक रही है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्टॉपेज टाइम पर आवर टेकन बाय ट्रेन, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर ट्रेन का जो एवरेज स्टॉपेज है उसका हमसे टाइम पूछा है। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले बहुत बार ऐसे सवाल करवाए हैं, ओरिजिनल स्पीड 120 थी, लेकिन स्टॉपेज की वजह से 80 से ही चल पा रहा है। स्पीड में कितने की कमी हो रही है, 40, तो हम देखते हैं स्पीड में कमी 40 की, जो कमी या वृद्धि ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, यानी 120 के रेस्पेक्ट में, 40/120, 40/120 मतलब 1/3 आवर। 1/3 को क्या कह सकता हूँ, इसको अगर मिनट में बदला है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ये 20 मिनट, ठीक है, 60/20, सॉरी 60/3 तो 20 मिनट आ जाएगा। तो 20 मिनट एवरेज टाइम रुकेगी वो हर एक स्टॉपेज पे। और ये वाला सवाल है जो एक थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाएगा ऐसे सवालों को। इसमें ग्राफ वगैरह दे दिया है काफ़ी, तो लोग थोड़ा इसी को देख के डर जाते हैं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन को 2 लाइन गिवन है, ठीक है, उन पे पॉइंट्स गिवन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द अबो ग्राफ। तो ये हमको 4 लीनियर इक्वेशन का वो वैल्यूज दे रखे, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इसका जो मेरे को सबसे बेस्ट मेथड लग रहा है, सबसे बेस्ट अगर मैं मेथड की बात करूँ तो वो क्या है, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन पे देखो कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पे 2 लाइन है अपने पास, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन, ये एक दूसरे को पॉइंट कर रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट कॉमा काट रही है इसके कोऑर्डिनेट 2,5 लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,5। अब ये जो 2 है ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्स की को, ये जो 5 है ये वाई की। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस है ना उसमें एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5 रख के देखेंगे, और दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका रहेगा अपना। तो बारी बारी से सारे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। पहले में देखो अगर x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो 2 दूनी 4, 4 - 5 + 1, 5 - 5 0 हो रहा है। पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2 प्लस, और ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 12 8 20, 20 0 के बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। सेकेंड को ट्राई करते हैं, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4, 4 में कुछ ऐड ही कर रहा हूँ और तब जाके इक्वल टू में 0 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, बी भी नहीं हो सकता। इसकी बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी 2x यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ऐड हो रहा है तो सम 0 तो आ ही नहीं सकता, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर यही अपने पास ऑप्शन बचा है, इसको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं वेरीफाई करके आपको बता रहा हूँ। एक इक्वेशन है यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, रुको, ठीक है। क्या है यहाँ पे इक्वेशन है, 2x - y + 1 = 0। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 रखो, तो 2 दूनी 4, 4 - 5 -1 + 1 0, पहली तो सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी में रखेंगे तो ये आएगा 2, 2 - 5 दूनी 10,
2 - 10 -8 + 8 0, यस दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो अपन इक्वेशंस ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे निकलती है, वो एक उसका फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर प्रवणता, ठीक है, जिसको स्लोप बोलते हैं, इंटू x माइनस x1। लेकिन ये वाला मेथड यहाँ पे सही नहीं है, बाई ऑप्शन जाना बेस्ट है। जिन लोगों को बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो भी ऑप्शंस के थ्रू आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं इस सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला है कि जमा अवधि के 5 वर्ष बढ़ने पर 2500 रुपए की राशि पर मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 600 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम रुपए 20 ऑन सम ऑफ रुपए 2500 इंक्रीज बाई 600, ठीक है। 2500 रुपये पर क्या हो रहा है, हमें 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने साल में, 5 साल में। देखो ऐसा ही हर साल के लिए सेम होता है, अगर 5 साल में 600 मिल रहा है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक साल में कितना मिलेगा, 120 रुपये। 120 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है कितने पर, 2500 रुपये पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। 25 चौके होते हैं 100, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा। हाँ तो 25 चौके 100, फिर 20 बचेंगे तो 200 हो जाएंगे, 25 अंठे 200, 4.8 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या बोला है यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। बोला है कि पर्सन वॉज वॉकिंग अराउंड ट्राइंगुलर पार्क, एक व्यक्ति है जो ट्राइंगुलर पार्क के चारों ओर वॉक करता है। द डायमेंशन ऑफ द पार्क इज 10, 12 एंड 14 यूनिट, ठीक है। मान लो इस तरीके से कोई ट्राइंगुलर पार्क है जिसके डायमेंशन इस तरीके से हैं, 10, 12 और 14। द एरिया इन स्क्वायर मीटर, ठीक है, मतलब पार्क या कह सकते हैं कि ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। देखो कुछ स्पेशल टाइप का ट्राइंगल तो है नहीं, तो अपना जो फॉर्मूला है, जो हीरोन फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही वाला अप्लाई करूंगा। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी पर लिख दिया मैंने। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 14 और 12 26 और 10 36, 36 का 18 दिया आएगा 18 इंटू, किसी को भी ए मान लो, ठीक है। मैं इसको ए मान रहा हूँ, इसको मैं बी मान रहा हूँ, इसको मैं सी मान रहा हूँ। तो 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 12 6 और 18 माइनस 14 4। सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अपना 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 गुणा 2, ठीक है। 8 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 2, 6 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 3 और 4 को ऐसे ही रहने देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या बाहर आ जाएगा। देखो ये वाला 9 है, इसका 3 बाहर आ जाएगा। एक अपना 2 यहाँ पे है, एक अपना 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो इन दो का मिलके एक बाहर आ जाएगा। इस जो ये 4 है इसका 2 और जाएगा। फिर अपना बचा है कि ये वाला 4, इसका अपना 2 बाहर आ जाएगा। और फिर 2 तिया 6, इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24√6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे हमसे बोला गया कि सुरेश ने 2.5 रुपए के हिसाब से कुछ मास्क बेचे हैं, ठीक है। तो उसको 1250 का प्रॉफिट होता है। अगर वो 2.25 रुपए के हिसाब से सेम नंबर, ठीक है, जितने मास्क बेचे उतने ही अगर वो पेंसिल बेचता है तो उसे 150 का लॉस होता है। दोनों का सीपी सेम है, तो पूछ रहा है कि उसके पास कितने फेस मास्क थे। देखो प्रॉफिट कब होता है, हमें प्रॉफिट निकालते हैं जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। सवाल में बोला है 1250 का प्रॉफिट हो रहा है। एसपी होगा कितना टोटल, 2.5 रुपए के हिसाब से हमने एक मास्क बेचा। लेट से कि टोटल एक्स मार्क्स बेचे, तो 2.5 एसपी हो गया, माइनस सीपी नहीं पता है तो सीपी को सीपी लिख लिया। दूसरा जो कंडीशन है वो लॉस की है। लॉस कब होता है, जब कम में बेचते हैं और हाँ कम में बेचते हैं और ज़्यादा में खरीदते हैं, तो सीपी माइनस एसपी। तो लॉस हो रहा है सवाल के अकॉर्डिंग 150 रुपये का, ठीक है। सीपी को तो सीपी रहने देते हैं माइनस। एसपी कितना आएगा, 2.25 रुपये के हिसाब से बेचे हैं इसने सेम नंबर ऑफ, ठीक है। इस बार पेंसिल बेची है। यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा, दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से सीपी कैंसिल हो जाएगा। 1200 और 150 कितना हो जाएगा, ये 13, 1400, 1400 हो जाएगा इक्वल टू, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 और 2 4, और ये हो जाएगा 4.75, ठीक है। 4.75 को लिख सकता हूँ मैं 4 से 3/4, जिसको क्या लिख सकते हैं 16 और 3 19। सही तो ऐड कर रहा हूँ ना, नहीं यार थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने एक्चुअली। ये 2.5 में से तो माइनस हो रहा था ना, पॉइंट ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सिर्फ 0.25 बचेगा, ठीक है। 0.25 को मैं कह सकता हूँ 1/4, 1/4x है, हमें x निकालना है। तो x कितना आ जाएगा इसका 4 गुना, 14 चौके 56, 5600 आ जाएगा, 5600 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डी का है ना, हाँ ठीक है। एक तो डी के क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाते हैं एक स्क्रीन पर,
यहाँ पे बोले व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी टाटा फ्रॉम 2016 टू 2020। 2016 से 20 के बीच में जो टाटा के प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज हुआ है। देखो टाटा कौन सा है, टाटा अपना ये रहा, और 2016 से 20 का डाटा, ये एक्चुअली 16 से 20 का ही डाटा है। यानी 2016 में कोई चीज़ 10 थी, 2020 में वो बढ़ के 20 हो गई, 10 से 20 हो गई। सिंपली आपको समझ आ रहा है 100% इंक्रीज हो गई। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो आसान क्वेश्चन आए हैं। चलो इसमें नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है जो इंस्क्राइब्ड है इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है और जिसमें ये साइड है AB BC और AC। देखो ये साइड क्या है, ये 8 15 17 है। 8 15 17 देख के मेरे को समझ आ रहा है कि ये एक क्या है, ट्रिपलेट है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। पूछ रहा है कि सरकम रेडियस बतानी है। सबसे बड़ी भुजा 17 है, 17 का आता 8.5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वर्बली होने वाला ये सवाल है, बस अगर दिमाग में डायग्राम बना लो तो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से मान लो एक सर्कल है ये, इसमें देखो ABC अपना एक ट्राइंगल था जिसमें सबसे बड़ी साइड 17 है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है। अब राइट एंगल ट्राइंगल की अगर साइड है तो फिर 90 डिग्री भी बनेगा। और आपको पता है किसी भी सर्कल में सरकमफ्रेंस पर 90 सिर्फ कौन सी चीज बनाती है, डायमीटर। यानी ये जो सबसे बड़ी भुजा है, इसको नाम जैसे हम, ये AC है, तो AC क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। ये 90 है। सवाल में पूछा है कि हमको रेडियस बतानी है, ये डायमीटर है, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। अगर पूरा 17 है तो ये 8.5 हो जाएगा। बाकी साइड्स की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट तो है क्योंकि तभी तो पता चला राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आसान क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द स्पीड ऑफ बस इज दिस। लास्ट में पूछा गया है एवरेज स्पीड पूछा है। देखो एवरेज स्पीड पे यार बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पहले बोला है कि स्पीड ऑफ बस गोइंग फ्रॉम हैदराबाद टू बेंगलोर इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा ये वो वाला भी सवाल नहीं है, यहाँ पे तो वो सेम टाइम सेम डिस्टेंस वाला सवाल है ये, कि हैदराबाद से बेंगलोर 80 से जाता है और वापस 100 से आता है, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। तो जब सेम डिस्टेंस चलता है और सिर्फ एक ही बस की बात हो रही है, जो भी एक अपनी चीज़ है आने और जाने की, तो उसका शॉर्टकट होता है, एवरेज स्पीड होती है 2AB अपॉन A प्लस B। वैल्यू रख दो 2 इंटू A की वैल्यू अपने पास 80 है, B की वैल्यू 100 है, दोनों का सम 180। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से ये 9 टाइम और 2 से ये 40 टाइम, तो 40 दूनी 80 और इसके पीछे एक जीरो, यानी 800 बटे 9। अगर ये 810 होता तो 90 आंसर आता, 90 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा। वैसे तो पता चल रहा है कि 90 के काफी ज्यादा क्लोज ये है, पर एग्जैक्ट आप कर सकते हो 9 8 72, फिर 8 बचेंगे 80 9 8 72, यानी 88.88 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम अप्रोक्स में 88.89 लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है 21। यहाँ पे बोला है इफ द आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर इज 44। एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है 35 सेंटीमीटर है, जिसकी आर्क लेंथ अपने पास 44 है। हमें एंगल फाइंड करना है। आपको पता है जो एंगल होता है किसी भी सर्कल में, एंगल क्या होता है, एंगल या जिसको हम कोण कहते हैं हिंदी में, वो होता है आर्क लेंथ यानी चाप। ठीक है, अपॉन रेडियस, ये अपना होता है, वैसे डिग्री में पूछा है और ये रेडियन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमें फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ हमें पता है 44 गिवन है सवाल में, और ये है 35, ये तो रेडियन में है, लेकिन हमें बदलना है डिग्री में। कल परसों भी एक शिफ्ट में आया था, उसमें भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी थी। जब आप डिग्री को रेडियन में, जैसे 30 डिग्री है, रेडियन में बदलते हो तो क्या करते हो, पाई बटे 180 कर देते हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है 180 बटे पाई, क्योंकि हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। 180 अपॉन पाई, और पाई की जगह लिखना है 22 बटे 7। सॉल्व कर लो, 22 दूनी 44, 7 पंजे 35, 5 से 36, 36 चौक 144। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 7 पंजे 35, 5 से 36, अच्छा सॉरी ये 22 से 2 टाइम कटेगा यार, 36 दूनी 72 आएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन ए कॉलेज इज 5:6। एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल का जो अनुपात है वो 5:7 के अनुपात में है। बोले 30% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। इसमें से 30% लड़के और नहीं 30%, हाँ 30% लड़के और 40% लड़कियां स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो हमें परसेंटेज बताना है उन लड़के और लड़कियों का जो क्या नहीं है, स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है। ठीक है, देखो इसको आपको करने के ना 2 तरीके हैं। या तो हम ये निकाल लेंगे टोटल कितने स्कॉलरशिप होल्डर है, उस फिर 100 में से माइनस कर देते हैं। तो मैं ये निकाल रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप जिनको मिलती है ना वो कितने लोग हैं। ठीक है, उनका मैं एवरेज टोटल निकाल रहा हूँ, फिर 100 में से माइनस कर दूंगा।
तो 5:7 में इसको 30% स्कॉलरशिप मिलती है और इनको 40%। डेविएशन लगाएंगे इसमें हम, मैंने मान लिया कि 30 अपना क्या है टोटल है यहाँ पे परसेंटेज। अब ये डेविएशन कितने का है, 10 का है, कितने नंबर पर, 7 पर। डिवाइड किससे करेंगे, 7 और 5 12 से। तो 2 से काटेंगे तो 6 टाइम और 2 से काटेंगे तो 5 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 7×5 35, 35/6 आ रहा है। तो 35/6 को हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये आ जाएगा अपना 6×6 = 36, लगभग 6 के आसपास आएगा वैसे देखें हम। तो अगर ये 6 के आसपास आएगा तो आंसर 36 के आसपास आना चाहिए। वैसे आसपास नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, पर हम अप्रोक्स में लेके चल रहे हैं। अगर ये 36 के लगभग है तो 100 में माइनस करेंगे तो जो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, जो नॉट वाले हमें चाहिए, वो 64 के आसपास होंगे। ठीक है, 64 के आसपास। वैसे एक ही ऑप्शन है, देखो ये 36 से थोड़ा सा कम आएगा तो आंसर 64 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट कर सकते हो पर रिक्वायरमेंट नहीं है खास। नेक्स्ट सवाल है, द पॉपुलेशन ऑफ ए मेट्रोपोलियन सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% देन डिक्रीज बाय 30%। पहले 25% बढ़ी, फिर 30% घट गई, ओवरऑल क्या हुआ। देखो इसमें हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है ना 2 में, अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा है और कोई चीज़ें नहीं पूछी तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी है तो ये 25% घटी, और नहीं 25% इंक्रीज हुआ है, 30% बढ़ा है। तो ओवरऑल पता चल रहा है कि जो घटने वाला परसेंटेज ज़्यादा है, तो इंक्रीज तो नहीं आ सकता, यानी ये वाले 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। ये कितना हो जाएगा, 25×30/100। 25 - 30 माइनस माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि घट रही है। 25×4 = 100 और 2 दूनी 4 और 2 से 15, 15/2 7.5 और 5 और 7.5 मिलके 12.5% बन जाएंगे। माइनस साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 10 बॉय टेक 15 डेज टू कंप्लीट ए वर्क। 10 बॉय हैं, किसी काम को खत्म करने में 15 दिन लेते हैं। ठीक है, विच कैन बी कम्प्लीटेड बाई 6 मैन इन 10 डेज। ये सेम काम है 6 मैन के द्वारा 10 दिन में खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ से हम देखो रेशो निकालते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से बॉय और मैन की इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा, इधर तो 2 बचा है और इधर 5 बचा है। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन से। 10 बॉय थे, बॉय की इफिशियंसी आई है 2, और कितने दिन में करते थे, 15 दिन में। 15 दूनी 30, ढाई के 300, टोटल 300 काम है। अब पढ़ते हैं कि आगे सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। बोल रहा है कि 15 मैन स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, आफ्टर 2 डेज। पहले तो 15 मैन करते हैं 2 दिन तक काम। तो देखो 15 मैन करते हैं और एक मैन की इफिशियंसी है 5। ठीक है, तो 15 के कितने हो जाएगी, 15×5, और 2 दिन तक काम किया तो 2 से मल्टीप्लाई, 15×5 75, 75 दूनी 150, यानी 150 काम तो इन्होंने कर लिया है अभी। आगे बोला है 10 मैन काम छोड़कर चले जाते हैं और 10 बॉय ज्वाइन कर लेते हैं। अब 10 मैन छोड़कर चले गए, पहले 15 थे तो अभी सिर्फ 5 मैन होंगे और 10 बॉयज आ गए। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएंगे। रिमेनिंग वर्क रह कितना रहा है, टोटल 300 था, 150 कर लिया, 150 और रह रहा है, जिसको करेंगे 5 लड़के और 5 मैन और 10 बॉयज, तो 150 अपॉन, देखो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5×5 25, और बॉय के 2 है तो 10 दूनी 20, यानी 25 और 20 45 के हिसाब से काम करेंगे। ये 5 से काट लेते हैं 9 टाइम, 5 से काट लेंगे 3 टाइम, तो कितना आ जाएगा ये और 3 से एक बार और कट जाएगा, 3 ढाई 30 और 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 10/3। 15 से ही कट रहा था तो डायरेक्ट 15 तिया 45, चलो कोई बात नहीं, 10/3 आ जाएगा। लास्ट सवाल है अपना, उसको भी देख लेते हैं। बोल रहे ए न्यू मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स शूज इज लिस्टेड एट ₹5500। ठीक है, एक स्पोर्ट शूज का कोई जो मॉडल है जिसका लिस्टेड प्राइस यानी अंकित मूल्य की बात कर रहा है, मार्क प्राइस है वो 5500 रुपये है पर पेयर, एक शूज का। ठीक है, पर पेयर मतलब एक जोड़ी की बात कर रहा है। ड्यूरिंग ए सेल ए ट्रेड डिस्काउंट 15% वाज ऑफर्ड। एक सेल के दौरान 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो पूछा क्या है कि द ट्रेड डिस्काउंट ऑफर्ड ऑफ द पेयर ऑफ शूज, तो कितना डिस्काउंट मिला सिर्फ हमसे वो पूछा है, एस पे नहीं पूछा है पर डिस्काउंट पूछा है। तो डिस्काउंट कितना है 5500 का 15%, 15% निकालना है, तो 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 15×5 = 75। वैसे भी देखो लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन था, करना चाहो तो एग्जिट कर लो। 15×5 = 75, 7 असेल, 15×5 = 75 और 7 82, लेकिन जरूरत नहीं थी जब एक ही अगर अपने पास यूनिट डिजिट था तो। ठीक है, तो ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। आई होप इस सेशन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आने वाली जो रिमेनिंग शिफ्ट जो बची हुई हैं उनको मैं थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
बाकी मैं सॉल्व पीडीएफ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। वो सॉल्व पीडीएफ थोड़े 2-3 दिन बाद डालता हूँ।